जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो कुछ हमारे बच्चे जिन्होंने कहा सर अलंकार पढ़ा दीजिए, तो इसके पहले जो हम पढ़ा रहे थे क्रिया के बारे में, ठीक है। तो बीच में वो क्रिया का सेशन पूरा हो गया, तो मैं उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल में हैं या नाइन्थ में हैं या किसी चीज़ की तैयारी करें वो भी देख सकते हैं। तो अलंकार के बारे में आज बताएंगे कि अलंकार है क्या। हिंदी में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो अलंकार जो है दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलंग धनकार। अलंग का मीन्स होता है आभूषण और कार का मीन्स होता है वाला, यानी जो अलंकृत करे, ठीक है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलंग धनकार अलंकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रायः दो ही प्रकार की पुस्तकों में बताया जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जबकि तीन होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। तो वे बच्चे जो हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, जो हाई स्कूल में हैं वो इसको देख लें, ठीक है। आपके लिए ये बहुत हितकारी लाभकारी होगा। बहुत आसान शब्दों में आपको बताएंगे। तो परिभाषाएं वगैरह बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए कि अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया अलम का मतलब आभूषण या भूषण, और कार माने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे। जैसे मान लीजिए कोई नारी है और उसको हम साजो श्रृंगार से सजा दें तो वो सुंदर लगने लगती है, पूरी तरह से श्रृंगार कर दें तो वो दुल्हन लगने लगती है। उसी प्रकार कविता रूपी नारी को जब कवि शब्दों से अर्थों से सजा देता है तो उसमें जो है क्या हो जाता है, अर्थ चमक उठता है, ठीक है। उसमें एक नई गति आ जाती है, ठीक है, नए रूप में वो अच्छा लगने लगता है। तो इसी तरह से हम अलंकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार जो होते हैं वो 5 प्रकार के, ठीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति, ये शब्दालंकार हैं। शब्दालंकार में सबसे पहले हम आपको अनुप्रास पढ़ाएंगे। अनुप्रास के भी भेद होते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में इसके भेद नहीं पूछे जाते, कॉम्पिटेटिव लेवल पर पूछे जाते हैं। जैसे छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अनुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सारे अनुप्रास को मैं पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी जो बच्चे कह रहे हैं हमारे सर अनुप्रास अलंकार के बारे में बता दीजिए, तो चलिए हम बहुत समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आप भी कहेंगे कि सर बहुत समय बात कर रहे हैं। तो अनुप्रास में सबसे पहले जो पूछा जाता है वो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अनुप्रास पूछा जाता है, यमक पूछा जाता है, श्लेष पूछा जाता है, ठीक है। इसको बहुत कम पूछा जाता है। तो अनुप्रास क्या है, अनुप्रास अलंकार क्या है? जब कविता में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी किसी कविता में जब कोई वर्ण, व्यंजन वर्ण बार बार आए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब कविता में कोई व्यंजन वर्ण, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे देखिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहां पर देखिए ता वर्णों की आवृत्ति हो रही, बार बार हो रही है, ता 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 ता, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास हुआ, ठीक है। इसी प्रकार रघुपति राघव राजा राम, रा 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 और रा वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ, ठीक है। शब्दा में शब्दालंकार तो ही है, लेकिन अनुप्रास हुआ, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो चा, इसमें भी चा, इसमें भी चा, चा 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 वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। कारी कर कोकिल कहा कबैर काढ़ा करे, इसमें का वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजत है, ठीक है। तो का वर्णों की आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास है। कालिंदी कूल कदम की डारन, इसमें भी का वर्णों की आवृत्ति, यानी बार बार का वर्ण आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, अनुप्रास होगा। बंदव गुरुपद पदम परागा, पदम परागा सुरुचि सुवास सरल अनुरागा, तो यहां पर देखिए क्या है, पद पदम परागा, यानी पा 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 वर्णों की आवृत्ति, और यहाँ सा वर्णों की आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। चामर सी, चंदन सी, चंद सी,
चांदनी चमेली चारु चंद सुघर है। तो यहाँ पर चा वर्णों के कारण, यहाँ पर चा वर्णों के कारण यह कैसा अलंकार है? अनुप्रास है। तो अनुप्रास, अब शायद आपसे गलती नहीं होगी, यानी जब समान वर्णों की आवृत्ति कविता में बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अलंकार के बारे में आपने जाना कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। अलम धनकार, अलम माने होता है भूषण या आभूषण। कविता रूपी नारी को जब अलंकृत करके शब्दों और अर्थों से सजा करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें एक नया अर्थ चमक उठता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार माने होता है वाला, यानी जो अलंकृत करे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि तलवार जो है वो मनुष्य को मार रही है, तो एक साधारण सा सेंटेंस, साधारण सा वाक्य, लेकिन अगर हम ये कहें, उसको बना कर कहें कि तलवार रुधिर से प्यास बुझाने के लिए नागिन की भांति लपक रही है, तो अब ये इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसमें एक नई चीज आ गई। ठीक है, यानी इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो ऐसे ही कविता को बढ़ा चढ़ाकर शब्दों से अर्थों से सजाकर जो है लिखी जाती, कवि लोग लिखते हैं, उसे में ही चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसे अलंकार कहते हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ हमने अभी दिया है अनुप्रास का, और लगभग आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ये उदाहरण आपको सारी किताबों में नहीं मिलेंगे, एक दो मिलेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।